हाय डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रीकांत कुमार और आप देख रहे हैं इसके स्टडी जी। तो आज हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्नावली 1.2 हल करेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन हैं। इसमें से दोनों क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सत्य है, प्रत्येक परिमेय संख्या जो होता है वो वास्तविक संख्या होता है, या प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होता है वास्तविक संख्या होता है। तो इसमें पूछा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। तो हाँ, होता है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो वास्तविक संख्या बनता है। मतलब कि परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला करके वास्तविक संख्या बनता है। तो इसका आंसर हाँ होगा। क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है वास्तविक संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्रकृत संख्या है। तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि 2 परिमेय संख्या जैसे कि √2 हो गया और √3 हो गया, इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमित रूप से अनेक संख्याएं होती हैं, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इस कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसका आंसर नहीं होगा। इसको लिखेंगे असत्य, क्योंकि ये असत्य जो होता है वास्तविक संख्या होता है, जो परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला करके बनता है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होता है अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होता है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, मगर प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। क्योंकि वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्याएं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं। जैसे में यहाँ देखिए √4 हो गया, √16 हो गया, ये वास्तविक संख्या तो है, मगर ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इनका वर्गमूल निकल जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल 4 हो गया। तो ये वास्तविक संख्या तो है, मगर ये परिमेय संख्या नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। इसका आंसर असत्य होगा, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल जो होते हैं अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। जैसे में देखिए √4 है, √16 है, इन सब का जो ये धनात्मक पूर्णांकों का ये वर्गमूल तो है, मगर इसका मतलब जो रियल वैल्यू है वो अपरिमेय संख्या नहीं है। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।